कंपटीशन भी जल्द शुरू होने वाला है। पता नहीं शाओ बेइशिंग क्या कर रहा होगा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बाहर आओ। ले मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये डेटिंग लाइफ भी क्या चीज है। मुझे ब्लॉक कर दिया। समझ गई कूजी। पूरे दिन मिली नहीं और अब रोमांटिक हो रही हो। ओ। पर मुझे पसंद है। वॉक पर चले क्या? चलो। लियो सीसी के साथ कैसा चल रहा है? सच कहूँ तो मुझे किसी को असिस्ट नहीं करना है। मैंने इतनी मेहनत की है ताकि मॉम को मैं अपनी सक्सेस दिखा सकूं। किसी को असिस्ट करके फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो क्या सोचा है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी ये लियो सीसी का लास्ट ईयर है। वो हमेशा लुओ शाओई को असिस्ट करती आई है। इस बार भी वो यही करने वाली है। पर मैं ये समझ सकती हूँ। कंपटीशन आ गया है, अभी तक डिसाइड नहीं किया। इसीलिए तो मैं टेंशन में हूँ। लास्ट कंपटीशन में तुमने देखा था ना, यू बिंगलिंग और उसकी असिस्टेंट कितनी स्ट्रांग थी। मैं अकेले 1500 मीटर रेस नहीं जीत सकती। क्यों? तुमने सीसी से बात की कि नहीं? बिना बात के कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम क्या सोच रही हो, ठीक है? कोई भी पीछे हटे लेकिन बुरा हम दोनों को ही लगने वाला है। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरे साथ आओ। क्या कर रहे हो? मुझे रिंग पर क्यों ले आए? अब बहुत ध्यान से देखना। शाओ बेइशिंग तुम कमाल के हो। मैं बहुत खुश हूँ। बस बहुत हो गया। Congratulations, क्वाड्रपल एक्सेल के लिए। सोचा था जब भी इसे करूंगा सबसे पहले इसे तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने इतनी मेहनत की है, कुलीग जरूर तुम्हें चुनेंगे और तुम प्रैक्टिस के लिए रूस जरूर जाओगे।
मैं रूस गया तो तुम मुझे मिस करोगी? तुम्हें क्या लगता है? काश कि मैं एक पेड़ होता। तुम्हारे साथ तुम्हारे गमले में तो रह पाता। तुम्हारे ये फालतू जोक्स चलने वाले नहीं है। तो तुम ही सुना दो कोई अच्छा सा जोक। क्वाड्रुपल एक्सेल करने वाला शाओ बेशिंग सिर्फ फिगर स्केटिंग का नहीं बल्कि मेरा भी प्रिंस है। हेलो मॉम। सीसी सुनो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमने लिंगयून कप के टिकट्स खरीद लिए हैं। डैड भी तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन में चेयर करने के लिए आएंगे, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे अंकल आंटी भी आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था इस कंपटीशन को इतना बड़ा मत बनाओ। मैं कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतने क्या वाली। कह रही आप लोग हो मत आओ। सीसी, हमें तुम पर यकीन है, तुम जीत सकती हो। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे हिम्मत मत हारो। बेस्ट ऑफ लक, तुम जीत कर ही आना। हाँ हाँ समझ गई। बाय बाय। तुम साथ हो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर गलती से मैंने तुम्हारी फोन पर बात सुन ली। मुझे मनाओ मत। भले ही मैं गोल्ड मेडल ना जीतूं, लेकिन किसी पे रहम भी नहीं करूंगी। मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारा लास्ट कंपटीशन है। तुम छोड़ना नहीं चाहती हो और ना ही अपने पेरेंट्स को निराश करना चाहती हो। क्या तुम मुझे मक्खन लगा रही हो? हमारे हालात भले ही एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उतने भी अलग नहीं हैं। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन जब मैंने विंड चेजिंग टीम ज्वाइन की, ये बात मैंने मॉम से छुपाई थी। उन्हें मेरी स्पीड स्केटिंग से ऐतराज था। बाद में मुझे इसकी वजह पता चली। कभी वो खुद एक सक्सेसफुल स्पीड स्केटर रह चुकी हैं और उसी दौरान उन्हें बेहद सीरियस इंजरी हुई और उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसी वक्त वो अपने गोल्ड मेडल जीतने का चांस खो चुकी थी।
और मेरे लिए जीतना इसलिए मायने रखता है ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरे साथ भी वैसा नहीं होगा, इस उम्मीद में कि मेरी मॉम मेरा साथ दे। तो क्या? इसीलिए मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। तुम सही कह रही हो, हमारी सिचुएशन अलग है। यूथ कंपटीशन में पहला मेडल जीतने के बाद मॉम डैड सोचते थे मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी। विंड चेसिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे भी यही लगता था। फिर पता चला कितनी भी मेहनत कर लूं फर्स्ट नहीं आ सकती, लेकिन वो फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चैंपियन बन सकती हूँ। इतने सालों में मैंने सिर्फ उन्हें निराश किया है और ट्रेनिंग नहीं कर सकती। मैं रिटायर होने वाली हूँ। रिटायरमेंट से पहले ये मेरा आखिरी कंपटीशन है, तो कुछ भी हो जाए कोई पछतावा नहीं चाहिए। तो अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। डार्लिंग, इधर उधर मत घूमो, मेरा सर चकरा रहा है। अब तुम स्क्रीन पर ना स्वाइप करना बंद करो। 2 घंटे से स्वाइप कर रहे हो, स्क्रीन नहीं टूटी? तुम्हें क्या लगता है वो कंपटीशन के बाद स्केटिंग छोड़ देगी? वो शायद फाइनल्स तक ना पहुंचे। हाँ, वो नहीं जा पाएगी, सच में। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जेंगी अभी भी तो टीम में आई है। वो टॉप प्लेयर नहीं है, ये 1500 मीटर है। वो तो बस असिस्टेंट ही बन जाएगी, है ना? हाँ, असिस्टेंट। कोच शियाओ, ये देखो कोच शियाओ का फोन आ रहा है। तुम्हारे पास कोच का नंबर है? मैं फोन उठाता हूँ, तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो कोच शियाओ। क्या सच में जेंगी फाइनल्स में पहुंच गई? वो पहुंच गई है। थैंक यू थैंक यू। फाइनल्स में है। तुम्हारी बेटी कितनी कमाल की है। वो मेरी बेटी है ना? उसको मजबूत बनाने में तुम्हारा हाथ है। कोई तो कह रहा था कि वो फाइनल्स में कभी नहीं पहुंचेगी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वो असिस्ट बनकर रहेगी। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखने दो। तुम ग्रुप में फर्स्ट हो। थैंक यू शेंजेंगे, तुमने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे लगा था कि तुम असिस्ट नहीं करोगी, पर आइस पर तुमने मेरी मदद की। हम लोग तो टीममेट्स हैं ना। पर अफसोस है लियू शाओई को तो पेनल्टी मिली, वरना विंड चेजिंग टीम से 3 फाइनलिस्ट होते। जूले ले, तुम पहले क्या कर रही थी? तुमने देखा नहीं वो 2 लोग मुझे धक्का दे रहे थे जब तुम पीछे घूम रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया और मैं आगे नहीं आ पाई। मैं सच में जानना चाहती हूँ, आखिर तुम्हें विंड चेजिंग टीम में ले कैसे लिया? आई एम सो सॉरी। हमने कंपटीशन से पहले कभी साथ ट्रेनिंग नहीं की थी, इसीलिए तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई। मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस अब बहाने मत मारो, समझी? कितनी बेवकूफ टीममेट है। मैं फाइनल्स भी अटेंड नहीं कर सकती। शाओई, उस पर गुस्सा मत करो। लिली तुम्हारे जितना अच्छा स्केट नहीं कर पाती है, लेकिन उसने जानबूझकर तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की। हाँ शियाओ, अगर तुमने शुरू से लेले पर भरोसा किया होता और उसे आगे जाने दिया होता
तो आखिरी में स्प्रिंटिंग के वक्त तुम शायद नहीं हारती। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम फाइनल्स तक पहुंच गई हो, इसका मतलब ये नहीं मुझे समझाओगी। तुम बस लकी हो कि तुम्हारा पैर यू बिंगलिंग के साथ नहीं है। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? अब मैं देखती हूँ कि तुम फाइनल्स में कैसे जाती हो और यू बिंगलिंग से कैसे compete करोगी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। हे, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया। अब जाओ आराम कर लो। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। बैठ जाओ। चलो जाके बारबेक्यू खाते हैं। हाँ, इस रेस्टोरेंट का बारबेक्यू बहुत अच्छा है। मुझे एक जगह पता है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। हेलो कोच शाओ। कोई और भी अंदर? कोई नहीं, सब चले गए। बाय कोच शाओ। बाय कोच शाओ। चलो जल्दी चलते, बहुत टेस्टी होगा वहाँ का। चलो जल्दी चलो। चलो। हाँ, मैंने भी कहा था। मैंने कहा ना तुमसे, लिंग्यून कप तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। एक कंपटीशन में हारना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। शेनज़ेंगी 1500 मीटर के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। लगता है आपको नई चैंपियन मिल ही गई। तो मतलब तुम हार मान रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, आप है जो मुझ पर गिव अप कर रहे हैं। आपने कहा था कि शेनज़ेंगी मुझे असिस्ट कर सकती है, पर मुझे जब उसकी जरूरत थी तब वो कहाँ पर थी, बताइए। तुम्हें फाइनल्स में उसकी जरूरत पड़ती। तुम्हें नहीं लगता कि आज की हार तुम्हारी अपनी गलती है? आज तुम्हारा फाइनल्स में ना पहुंचना तुम्हारे लिए एक जरूरी सबक है। कोच जुआंग ने सच कहा था, अकेले जीतने की कोशिश बेकार है। क्या हुआ? तुम छींक क्यों रही हो? कल कंपटीशन है, तुम बीमार नहीं हो सकती। वैसे मैं बता दूं, मेरे पास ये है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। फिर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। क्या तुम सच में कल मेरा कंपटीशन देखने नहीं आओगे? तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर ने हमें गार्डन में रिसर्च करने के लिए चुना है। मुझे जाना ही होगा। कोई बात नहीं, अगर टाइम पर खत्म हो गया तो मैं जरूर आ जाऊंगा, और अगर नहीं आ पाया तो फिर ये है ना। तुमने अपनी मॉम वाला लकी चार्म तो मुझे दे दिया है, अब तुम क्या करोगे? मेरी लकी चार्म तो तुम हो। इसके बाद मैं तुम्हारे हर मैच में पक्का आऊंगा, वादा करता हूं। समझ गई, फिक्र मत करो, मैं कल अपना बेस्ट करूंगी। गुड लक। हम लेट तो नहीं हो रहे ना? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देखो सब चले गए, शायद अंदर होंगे। मैं यहीं उतर जाती हूँ, तुम कार पार्क करो। हाँ? अरे तुम यहीं पर उतर रही हो? हे, तुम जल्दी करो, कार पार्क करके अंदर आ जाना। ठीक है,
मुझे यहीं पर छोड़ जाओ। कह रही थी कि नर्वस नहीं है। सबसे ज्यादा नर्वस तो यही है। कैसा लग रहा है? स्ट्रेच कर लिया? बस एक बात याद रखना, तुम दोनों एक पैर हो। आइस पर चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, ठीक है? मैम आपको कोई फेवरेट है क्या इसमें? मैम कुछ तो बोलिए। मैम सुनिए ना। 6th Linnean Cup International Collegiate Ice Sports Competition. ये पकड़ो, ले ले। अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं आंटी, अभी नहीं। वो देखिए ज़ेंगी कहाँ है? 1500 मीटर की लंबी रेस है। स्टेमिना का ध्यान रखना। दूसरी टीमों का असर अपने पर नहीं पड़ने देना, समझे? कभी मत सोचना कि तुम दूसरों से कमजोर हो। और फेश यंग टीम की स्पेशलिटी है टीम वर्क और कोऑपरेशन। तुम्हारी रिदम नहीं टूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फोकस करना अच्छे से। एक मिनट, पहले आप मेरे साथ बाहर आइए। सुनो, इधर इधर अरे, इस तरफ। यहाँ अरे उनको समझाने तो मुझे। लिमिन, लिमिन, हाँ, कोई बात हुई क्या? नहीं कुछ नहीं। अंकल आंटी शुरू होने वाला है, चलिए वहाँ चलकर बैठते हैं, वहाँ से अच्छा दिखेगा। लाओ, मैं बैट पकड़ता हूँ। आखिर हुआ क्या है? कोच ज़ुआंग, क्या आप इस कंपटीशन में बाहर नहीं रह सकती? मैं हेड कोच हूँ, मैं बाहर कैसे रह सकती हूँ? मैं जा रही हूँ। कोच ज़ुआंग, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज आप उसे सुनिए। कुछ कहना है तो कहिए। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ज़ेंगी की मॉम यहाँ पर है। तो उनके यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम है? ज़ेंगी की मॉम वांग लिमिन है। वो विंड चेजिंग सेक्शन में बैठी हैं। 1500 मीटर के कॉम्पिटिटर रेडी हो जाइए। उसके स्किल्स कितने अच्छे कोच मैं अंदर जाता हूँ। पर अफसोस की बात है कि इस बार वो खेल नहीं पाएगी। चलो फिर टूर्नामेंट शुरू हो जाएगी। बस शुरू होने वाला है। तुम्हें जीतना ही है, हार नहीं सकती, समझ गई? तो चलो 1 2 3 फाइटिंग। कोच ज़ुआंग वापस क्यों नहीं आई? उन्हें एक इमरजेंसी है तो वो नहीं आ पाई है, पर चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम्हारा पहले का टीम वर्क बहुत अच्छा था, जैसे ट्रेनिंग की है वैसे स्केट करो, समझे? फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। सीसी, तुम जीत कर ही आना। सीसी तुम बेस्ट हो। हम हैं यहाँ। ऑल द बेस्ट मेरी बच्ची। जीत कर आना, हम वेट करेंगे। तुम बहुत स्ट्रांग हो। वो साथ में रहते हैं तो मजा। ज़ेंगी, ज़ेंगी, देखो हम यहाँ पर हैं। ज़ेंगी, अरे खड़े होकर हाथ तो हिलाओ। पहले तो तुम खुद ही कितनी नर्वस हो। मैं कब नर्वस थी? ज़ेंगी, देखो तुम से गलत तुम्हें ले रही हो। फाइटिंग। ये अच्छी बात है। चलो देखते हैं। टाइम हो गया है, जाकर चेंज करो। अब मजा आएगा। पहले कौन आ रहा है? जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या कहते हो? थर्ड लिनियन कप इंटरनेशनल कॉलेजिएट आइस स्पोर्ट कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाला है विमेन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का फाइनल। मैं सभी स्केटर्स से आपको मिलवाती हूँ। पहली पोजीशन पर टीम फेश यांग से 010 यू बिंगलिंग। दूसरी पोजीशन पर विंड चेजिंग टीम से 024 न्यू सीसी।
तीसरी पोजीशन पर विंड चेजिंग टीम से 033 शेन जिंगी। चौथे पोजीशन पर पेश यांग से 031 वांग यिंग। विंड चेजिंग टीम नहीं हारेगी। पांचवें पोजीशन पर है की फैंग टीम से 012 जाओ शेवान। छठवें पोजीशन पर है सेंग यू टीम से 050 जोउ यतिन। मैंने वांग लेमिन से बात की है, वो अभी भी वो बात नहीं भूली है, इसीलिए उन्होंने कभी जेंगी को स्पीड स्केटिंग सीखने का सपोर्ट नहीं किया। अगर उन्हें पता चला कि आप जेंगी की कोच हैं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। रेडी? तो गेम शुरू हो गया है। यू बिंगलिंग सबसे आगे है। वांग यिंग पास करना चाहती थी पर शेन जिंगी ने रोक दिया। स्पीड बनाए रखो। वो पास करते हैं। तुम कर सकती हो। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और तेज, और तेज। जिंगी सेकंड नंबर पर है। उसने उनकी टीम पोजीशन तोड़ दी। मुझे तोड़ना ही होगा, जीतना ही होगा। चलो चलो। शेन जिंगी ने लियू सीसी को आगे जाने दिया। बहुत बढ़िया सीसी। शेन जिंगी एक एक्सप्लोसिव प्लेयर है। वो काफी तेज है और अपनी स्पीड का फायदा उठाती है। उसका कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है। लियू सीसी के साथ मिलकर एक कमाल को ओवरटेक किया। सीसी आगे निकलो। क्या जेंगी उसे असिस्ट कर रही है? तुमने ही तो कहा था उसे असिस्ट करना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं हार नहीं सकती। सीसी की स्पीड और इंड्योरेंस दोनों यू बिंगलिंग से कम है। उनका गैप बढ़ता जाएगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। उसकी मदद करनी होगी। ये लास्ट लैप है। यू बिंगलिंग अभी भी फर्स्ट प्लेस पर है। मेरी ताकत खत्म हो गई। मैं इसे कैसे कैच करूंगी? शेन जिंगी तेजी से आ रही है। मैं आगे बढ़ूंगी तो यू बिंगलिंग मुझे रोकने की कोशिश करेगी और सीसी को मौका मिल जाएगा। ये सीसी तुम कर सकती हो। कर्व के लिए पोजीशन लो। स्पीड पर ध्यान दो। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सीसी नहीं कर पाएगी। कम ऑन, और तेज, और तेज। यू बिंगलिंग का एंड्योरेंस काफी अच्छा है। जिंगी, विंड चेसिंग टीम की उम्मीद तुम्हारे हाथों में है। फाइटिंग। जाओ। सीसी चाहती है कि मैं जाऊं।
जेनजिंगी ने सबसे पहले लाइन क्रॉस की। जेनजिंगी विनर है। उनकी स्ट्रेटेजी कमाल की थी। हम सब सोच रहे थे कि ल्यू सीसी स्प्रिंट करेगी, लेकिन ल्यू सीसी तो बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। विंड चेसिंग टीम को इस शानदार जीत की मुबारकबाद। आखिरकार हमने कर दिखाया। हम जीत गए हैं। हम जीत चुके हैं। हम जीत गए। सच में तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा चलो रो मत। अच्छी एक्टिंग करती हो दोनों। मैं भी धोखा खा गई। अच्छा स्केट किया तुमने। तुमने भी। ये तुम्हारी बेस्ट स्केटिंग थी। थैंक यू। हम जीत गए। हम जीत गए। जैसे हम जीत गए। ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम नहीं होती तो मैं जीत नहीं पाती। चैंपियन सिर्फ एक है, इसीलिए ये तुम्हारा है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें आगे जाने दिया, तुम्हारे लिए नहीं। टीम को हारते हुए नहीं देखना था। ये तो विंड चेजिंग टीम का है। हमें से किसी के पास भी रहे क्या फर्क पड़ता है। लिंगियन कप का गोल्ड मेडल सच में खूबसूरत है, पर मैं सच में भुलक्कड़ हूं। इसे तुम ही रखो। मैंने वैसा सोचा भी नहीं था। आज हम रात को क्या खाएंगे? आज शिनजेंगी डिनर कराएगी। क्या सब तैयार है? यस। सिसी, अरे ये क्या कर रही हो? रो मत बेटा, रो मत। I'm sorry, मॉम। क्या कह रही हो? तुमने अपने टीममेट को गोल्ड मेडल का मौका दिया, ये तो अच्छी बात है। मैं रिटायर होना नहीं चाहती, सच में नहीं चाहती हूँ। एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाई। मैंने बहुत ट्राई किया मॉम। सिसी,
चाहे तुम सिल्वर या ब्रॉन्ज भी ना जीतो, तुम मेडल भी ना जीतो, हमारे लिए तुम हमेशा बेस्ट हो। हम लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा किया। हाँ, तुम्हारी मॉम ने बिल्कुल सही कहा। किस मेडल की बात कर रही हो? आज के तुम्हारे शानदार फेयरवेल गेम पर मैं जिंदगी भर फख्र कर सकता हूँ। मुझे रिटायर नहीं होना। इस तरह से रोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। चलो घर चलो, तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। चलो अब रोना बंद करो। हाँ ओके चलो सब ठीक हाँ, है। आराम से डैड, रिलैक्स रिलैक्स डैड। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहली बार गोल्ड मेडल देखा। आप इसे गिरा देंगे। तुम्हारा और तुम्हारी टीममेट का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। ऐसे ही रखना, ठीक है? मॉम को दिखाओ, मॉम को दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मॉम, देखिए मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं थी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो शेनजेंगी, अगर तुम्हें चोट लगी या बीमार हुई तो समझो सब खत्म हो गया। हाँ। अरे कभी तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकती क्या? वहाँ ऑडियंस में बैठा कौन चिल्ला रहा था? इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे कान के पर्दे फट गए। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इस बार तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक था। थैंक यू मॉम। मेरे लिए ये गोल्ड मेडल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉम। वैसे मॉम, आप यहाँ पे कंपटीशन देखने आई थी, इतना अच्छे से तैयार होकर क्यों आई हैं? आपको ध्यान देना चाहिए ना। इतनी सुंदर औरत को अगर कोई पटा लेगा तो आप क्या करोगे? हाँ सही कहा, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, चापलूसी भी बहुत अच्छे से कर लेती हो तुम। बहुत होशियार हो गई हो। हाँ, बिल्कुल। आखिर मैंने सीखा किससे है? ये तो हमें विरासत में मिली है। ज़ेंगी, चलो घर चलते हैं। आज मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा, खाकर मजा आएगा। चलो। क्या घर जाना है, वो भी अभी? देखो तो भूख के मारे तुम्हारा चेहरा लटक गया है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। अभी नहीं, घर कुछ और प्लान है क्या? क्या कर रहे हो? अभी घर चलो, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। अरे नहीं, रुकिए डैड, आप जरा इसे पकड़िए। मुझे याद आया, मैं अंदर कुछ भूल कर आ गई हूँ। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सुनो, जल्दी वापस आना। तुमने उसे क्यों बताया कि मैं ताली बजा रही थी और चिल्ला रही थी? क्या तुम कभी इतनी एक्साइटेड नहीं होती? तुम ऐसे क्यों हो? एक्साइटेड होना दिल के लिए काफी अच्छा होता है। कुछ भी मत बोलो तुम। सेंजिंगी, टाडा! ये तुम्हारे लिए, गोल्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन जब मैं मेडल ले रही थी उस वक्त कहाँ थे? मैंने देखा तुम्हारे पेरेंट्स साथ थे। खैर छोड़ो, बताओ कैसे सेलिब्रेट करना है? अब साथ हूँ। एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना है, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो फिर रात को करते हैं। रात को भी नहीं कर पाऊंगी, मेरा टीम के साथ सेलिब्रेशन डिनर है। सच में यार, मैं इतनी दूर से आया और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। कल हम लोग कल सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर आज क्या करूं? आज मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। ज़ेंगी, चीजें लेने में इतनी देर क्यों लग रही हैं? कोई मदद चाहिए क्या? ये कौन था? मेरी डैड। डैड? अरे नहीं, वहाँ कहाँ जा रहे हो? उधर छुपो। ज़ेंगी! जाओ। आखिर तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? हाँ? नहीं तो। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं, मुझे बुखार क्यों आने लगा। चलिए डैड। ये बुके कहाँ से मिला? ये दिया है, मेरे फैंस ने ही दिया है। वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, यही मैं लेने आई थी। अरे वाह, मेरी बेटी के तो फैंस भी हैं। चलो, तुम्हारी मॉम बड़ी जल्दी में है। हाँ हाँ ठीक है। पर मैं छिप क्यों रहा था? यही तो उसके पेरेंट्स से मिलने का अच्छा मौका है।
आ जाओ। मॉम, तुम यहाँ कैसे? आप स्टेडियम में कहीं दिखी नहीं तो। कुछ जान पहचान के लोग आए थे, उनसे बात कर रही थी। हाँ, तुम्हें तो ज़ेंगी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, यहाँ पे क्यों आए हो? मत पूछिए, उसके पेरेंट्स उसे घर ले गए, अब हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ।